कहते हैं किसी दौर में यहाँ पे जंगल हुआ करता था। शेर, चीते और मुख्तलिफ इक़साम के जानवर यहाँ बसा करते थे और फिर इन सब से ख़तरनाक मखलूक ने इधर का रुख किया और जंगल शहर में तब्दील हो गया। इंसान की आबादी बढ़ती गई तो इस ज़मीन की बाकी मखलूक की आबादी घटती गई। फ़िलहाल तो हमारा मौजू इस इंसान की बढ़ती हुई आबादी को बसाना है। मैं हूँ मुजीब अब्बासी और आज हम बात करेंगे DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद के बारे में। DHA फ़ेज़ 2 पिंडी इस्लामाबाद की सबसे हॉट लोकेशन पे वाक़या है। ये कंप्लीट गेटेड कम्युनिटी है। इसको हम 3 मेन रास्तों से अप्रोच कर सकते हैं। पहला रास्ता है GT रोड, जहाँ पे इसके 4 गेट हैं। दूसरा रास्ता इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे इसके 3 गेट्स हैं और एक गेट इसका मॉडल टाउन हुमक रोड पे निकलता है। DHA फ़ेज़ 2 के कुल 9 सेक्टर्स हैं जो A से लेके J तक हैं, जहाँ पे एक कनाल की कीमत तकरीबन 4.25 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ तक है। डिपेंड करता है लोकेशन पे। कुछ प्लॉट्स ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। 10 मरले की प्राइस यहाँ पे तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक है और 5 मरले का प्लॉट अगर अवेलेबल हो जाए तो तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ तक। DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में वो तमाम एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं जो मॉडर्न डे हाउसिंग के अंदर आपको दरकार होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े पार्क्स हैं, एक फैमिली बी पार्क है, एक सेंट्रल पार्क है। दोनों का थीम टोटली डिफरेंट है। फैमिली बी पार्क के अंदर हमारे पास जॉगिंग ट्रैक है, आप वॉक कर सकते हैं। वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के मौके हैं, स्पोर्ट्स एरिनाज हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पे हमारे पास टेनिस कोर्ट आ जाता है, बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है और बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है। किड्स प्ले एरिया भी यहाँ पे है। इंतहाई खूबसूरत पार्क। अब अगर हम सेंट्रल पार्क की बात करें तो सेंट्रल पार्क इटसेल्फ और इसके आसपास का एरिया एक्चुअली DHA 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंट्रल पार्क को राउंड अबाउट थीम के ऊपर एक फूड स्ट्रीट का थीम दिया गया है, जहां पे आपके पास तमाम इक़साम के खाने, उनकी ब्रांड्स, आउटलेट्स वहां पे अवेलेबल हैं। आप कॉन्टिनेंटल एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ एंजॉय कर सकते हैं, देसी फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक भी है। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्रिकेट ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं। एक मिनी ओवल क्रिकेट ग्राउंड है, एक स्ट्राइकर्स क्रिकेट ग्राउंड है। दोनों मिनी ग्राउंड्स हैं टेप बॉल क्रिकेट के लिए। जो स्ट्राइकर्स क्रिकेट ग्राउंड है वो भी एक ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर बना हुआ है और उसके साथ एक फुटसॉल फील्ड भी है, जबकि मिनी ओवल क्रिकेट ग्राउंड को तारीखी ओवल ग्राउंड जो इंग्लैंड में लोकेटेड है उसके थीम पे बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ग्रॉसरी स्टोर्स मिलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद मिलती हैं, इंतहाई खूबसूरत मसाजिद मिलती हैं। बैंक्स तकरीबन यहाँ पे सारे हैं। और अगर स्कूल्स की बात करें तो DHA की विसिनिटी के अंदर आपको तमाम प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं और इसकी विसिनिटी से बाहर बिल्कुल 2 से 4 मिनट की ड्राइव पे आप बड़े अच्छे ब्रांडेड स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे मुयस्सर हैं जो आपको दरकार होती हैं। DHA 2 की एक और मेन अट्रैक्शन गीगा मॉल है। गीगा मॉल तो अब DHA 2 की पहचान बन चुका है। इसके अंदर आपको तमाम फूड आउटलेट्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स, हर वो चीज़ जो आपको दरकार होती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से आपको मिल सकती है। जिक्रांडा फैमिली क्लब DHA 2 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। यहाँ पे आपको जिम मिलता है, यहाँ पे आपको बैंक्वेट हॉल्स मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हॉल मिलते हैं, यहाँ पे आपको रूम्स मिलते हैं अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो। और इसके साथ साथ आपके पास रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन भी यहाँ पे है। एक कंप्लीट पैकेज है सोशलाइजिंग के लिए। अब मेडिकल सर्विसेज भी तो चाहिए होती हैं, इसके लिए एविसिना मेडिकल सेंटर है DHA 2 के अंदर जो आपकी इमरजेंसी मेडिकल नीड्स को कैटर करता है। यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। DHA 2 के अंदर असली अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड और 4 बेड के ये अपार्टमेंट्स होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है इनका, खूबसूरत अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्राइसेस में थोड़े से अभी हाई हो चुके हैं क्योंकि डिमांड इनकी ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम। अगर हम गीगा अपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास डिफेंस रेजिडेंसी है, डिफेंस टावर है, गोल्ड क्रेस्ट अपार्टमेंट्स हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जहाँ पे हमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउसेस तक अवेलेबल हो जाते हैं। DHA 2 रिहाइश के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। ये DHA इस्लामाबाद के फेजेस में सबसे महंगा तरीन फेज़ है, लेकिन इतनी अम्यूनिटीज़ के साथ महंगा होना जस्टिफाइड है। DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक महफूज लोकेशन में
आइडियल इन्वायरमेंट के साथ आपको दरकार होती है। अगर आप जीटी रोड से सदर की तरफ जाना चाहें तो 20 से 25 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं, और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के थ्रू अगर आप जीरो पॉइंट को एक्सेस करें तो नियरली 10 से 15 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं। जो लोकेशन इसकी है और जो फीचर्स डीएचए फेज 2 के अंदर मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि ये अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है, और इसकी प्राइसेस में, यहाँ की इन्वेस्टमेंट में अभी भी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंसानी आबादी बढ़ती गई तो जंगल शहर में तब्दील हो गए। अब शहरों को तो जंगल बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं और आप अपने तय ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने माहौल को किसी कदर बचा लें। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। इनफरादी तौर पे हमें चाहिए कि हम अपने घरों के आगे दरख्त लगाएं, क्यारियों में पौधे लगाएं जहाँ पे दरख्त नहीं लग सकते, अपनी छतों को, बैल्कनीज़ को पौधों से, गमलों से भर दें। दूसरी जिम्मेदारी हुकूमत और हाउसिंग सोसाइटीज़ की है। ऐसे कवानीन बनने चाहिए, ऐसे बायलॉज बनने चाहिए जो हर शहरी, हर सोसाइटी मेंबर को इस बात का पाबंद करे कि वो अपने घर के आगे दरख्त लगाए। मिवाकी फॉरेस्ट लगाएं, पार्क्स बनाएं, उनके अंदर दरख्त लगाएं। जैसे न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क को न्यूयॉर्क शहर के फेफड़े कहा जाता है, हमें भी अपने शहरों के लिए ऐसे मज़ीद फेफड़े चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे लिए एक चैलेंज हैं, वो दरख्त लगा कर ही कंट्रोल की जा सकती हैं। तारीख़ हमें बताती है कि सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुज़रा तो स्नो लाइन मारगला हिल्स तक थी। आज वो स्नो लाइन सुकड़ कर मरी और गिलियाद के पहाड़ों तक रह गई है। दरख्त लगाने पड़ेंगे और हमें दरख्त लगाने भी चाहिए।